हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। आपका मेरे चैनल पर फिर से बहुत स्वागत है। आज की अपनी मूवी है दी कोर। कहानी को पूरा समझने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो करते हैं शुरू। और मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी कई छोटी इंसिडेंट्स की वजह से जो फिजिसिस्ट डॉक्टर जोश और साइंटिस्ट डॉक्टर सर्ज ये कंक्लूड करते हैं कि अर्थ का मोल्टन कोर ने रोटेट होना स्टॉप कर दिया है। अगर उसे रिस्टार्ट नहीं किया तो फील्ड कोलैप्स हो जाएगी कुछ ही महीने में, जिससे सरफेस डिवास्टिंग सोलर रेडिएशन के कांटेक्ट में आ जाएगी। यूएस गवर्नमेंट रोटेशन को फिर से शुरू करने के लिए कोर तक ड्रिल करने के लिए और न्यूक्लियर वेपन रिलीज करने के लिए एक वेसल तैयार करने की सीक्रेट प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है। वो डॉक्टर ब्रैज के काम का यूज करते हैं जिन्होंने अनऑप्टेनियम डेवलप किया है, जो कि एक मटेरियल है जो एक्सट्रीम हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकता है और उसके साथ लेज़र बेस्ड हाई स्पीड ड्रिलिंग एरे भी विकसित कर सकता है। नासा के पायलट कमांडर रॉबर्ट और मेजर रिबिका को मल्टी कंपार्टमेंट वेसल वर्जिन चलाने के लिए एनरोल किया गया, जबकि कंप्यूटर हैकर डोनाल्ड को पेंडिंग डिजास्टर की खबर रखने और इंटरनेट से कोर को रिस्टार्ट के प्रयास करने के लिए लाते हैं। वर्जिनिल को मारियन ट्रेंच के माध्यम से लॉन्च किया गया है और क्रस्ट के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है। मेंटल को पार करते वक्त टीम गलती से एक जाइगेंटिक एम्प्टी जियोड स्ट्रक्चर के माध्यम से ड्रिल करती है। जब वो इसके आधार पर उतरते हैं तो लेजर को डैमेज होता है। जैसे ही वो वेसल को मुक्त करने के लिए शिप से बाहर निकलते हैं, जियोड मैग्मा से भर जाता है और आइवर्जन एक गिरते हुए शर्ट से मारा जाता है। बाकी सब लोग टाइम पे वापस आ जाते हैं क्योंकि वजह उसका डिसेंट कंटिन्यू रखता है। आगे जैसे ही वर्जिनिल इनॉर्मस डायमंड फॉर्मेशन से गुजरता है, उनमें से एक न्यूक्लियर चार्ज के लिए डिनोटोनेशन टाइमर्स वाले लास्ट कंपार्टमेंट को तोड़ देता है। सर्ज खुद को सैक्रिफाइस करता है ये इंश्योर करने के लिए कंपार्टमेंट क्रश होने से पहले दूसरों के पास चार्ज और लॉन्च कोड भी दे देता है, क्योंकि उनके पास वो होना चाहिए। इसीलिए टीम पिघले हुए कोर तक पहुंचती है और उन्हें रियलाइज होता है कि ये पहले से कम डेंस है, जिससे उनके मोशंस को फिर से रिस्टार्ट करने की कैलकुलेशन फेल हो गई। ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल थॉमस के साथ कम्युनिकेट करते हुए उन्हें अपने एफर्ट छोड़ने का ऑर्डर देते हैं और इमीडिएटली वापस आने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो कोर को फिर से शुरू करने के लिए एक सेकेंडरी प्रोटोकॉल का यूज़ करने का प्लान बताते हैं। सीक्रेटली वर्जिनिल टीम के साथ कम्युनिकेट करता है और उसे पता चलता है कि ये सेकेंडरी प्रोटोकॉल टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट डेस्टिनी है, जिसका मतलब डीप अर्थ सिस्मिक ट्रिगर इनिशिएटिव। केस को पता चलता है कि जिम्स्की लीड साइंटिस्ट था डेस्टिनी में, जो कि यूएस टेक्टोनिक वेपन है, जिसे जब पहली बार यूज़ किया था तब कोर का रोटेशन रुक गया था। पर्सल को फिर से रिएक्टिवेट करने के रोकने के लिए डेस्टिनी से पावर को रीडायरेक्ट कराता है, क्योंकि केएस को डर है कि ये कोर को फिर से शुरू करने की बजाय अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस बीच रोम में लाइटनिंग स्टॉर्म और अल्ट्रावायलेट रेज का बर्स्ट की वजह से गोल्डन गेट ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे वर्ल्ड अलर्ट हो जाता है सिचुएशन से। वर्जिनिल पर बाकी बची हुई टीम प्लान करती है कंस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस के माध्यम से कोर के रोटेशन को ट्रिगर करने की। बचे हर एक कंपार्टमेंट में एक्सप्लोजिव रखें, उन्हें रिलीज करें और डिटोनेशंस को एग्जैक्ट सीक्वेंस में करें। वर्जिनिल के फॉल्टी डिज़ाइन और टाइम की कमी के कारण ब्रेजल्टन वेसल के अंडरबेली में कंपार्टमेंट डिटैचमेंट मैकेनिज्म को एंगेज करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। जैसे ही वो उसके लिए चार्ज करते हैं, केएस और जिम्स्की को रियलाइज होता है कि पहले कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सप्लोजिव पावर की ज़रूरत है और उनके टाइम एडजस्ट करने की रेस में जिम्स्की एक डिटैच कंपार्टमेंट में फंस जाता है। केएस वर्जिनिल का न्यूक्लियर पावर सोर्स यूज़ करता है फाइनल डिटोनेशन के लिए, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, जबकि वो मेन कंपार्टमेंट को पावरलेस कर देता है और केएस और रिबिका उसमें फंस जाते हैं और बाकी सारे एक्सप्लोजन्स को रोटेशन को रिस्टार्ट करता है। केएस याद करता है कि अनऑप्टेनियम शेल हीट और प्रेशर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसमें से दो लोग शेल को उनके सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्राफ्ट को पावर मिलता है और प्रेशर को कोर से बाहर फेंकता है, सरफेस की तरह टेक्टोनिक प्लेट्स का यूज़ करके, जो एंड में हवाई के पास ओशियन फ्लोर में एंटर करती है। एनवायरनमेंट में लोअर हीट और प्रेशर की वजह से वर्जिनिल के पास सफिशिएंट पावर नहीं होता कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए।
गवर्नमेंट उसके लिए ढूंढते हैं और फिंच उसके पास के वेल साउंड को ट्रैक करता है और उसे रियलाइज़ होता है कि वह जो क्रू के पास के वेल को खींचने के लिए लो पावर अल्ट्रासाउंड का यूज़ कर रहा है। केस और रेबिका को भी बचा लिया जाता है। इसके बाद फिंच वर्जिनिल और उसके टीम और डेस्टिनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अपलोड करता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड उन्हें क्रू को हीरो कहने लगता है। मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत अच्छी। आप सबको इस मूवी का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और बहुत सारे मूवीज़ का रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।